आचार्य चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी व्याख्यात है। चाणक्य के पुत्र होने के कारण वह चाणक्य कहे गए। विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महान विद्वान और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग जन कल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्य के कारण वह कौटिल्य कहलाए। आइए सुनते हैं आचार्य चाणक्य के महान विचार। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। सबसे बड़ा गुरु मंत्र अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। इस धरती पर 3 रत्न है: अनाज, पानी और मीठे शब्द। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्यमय बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। जो अपने कर्तव्यों से बचते हैं, वे अपने आश्रितों व परिजनों का भरण पोषण नहीं कर पाते। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही है जैसे एक अंधे के लिए आईना। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरे और उस काम को ना छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो अपने कर्म को नहीं पहचानता वह अंधा है। दंड का भय न होने से लोग अकार्य करने लगते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। पहले निश्चय करिए, फिर कार्य आरंभ करिए। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है? यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है? कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहे। शिकार परस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किया जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। राज्य तंत्र को ही नीतिशास्त्र कहते हैं। राजतंत्र से संबंधित घरेलू और बाह्य दोनों कर्तव्यों को राजतंत्र का अंग कहा जाता है। समय को समझने वाला कार्य सिद्ध करता है। समय का ज्ञान न रखने वाले राजा का कर्म समय के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। कार्य की सिद्धि के लिए उदारता नहीं बरतनी चाहिए। दूध पीने के लिए गाय का बछड़ा अपनी मां के फनों पर प्रहार करता है।
जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है, यह सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पे टिकी हुई है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। व्यसनी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। प्रकृति का कोप सभी कोपों से बड़ा होता है। जिसकी आत्मा संयमित होती है वही आत्मविजयी होता है। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगाना चाहिए। सेवक को तब परखे जब वह काम ना कर रहा हो। रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करे। दुर्बल के साथ संधि ना करे। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। चोर और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। प्रयत्न न करने से कार्य में विघ्न पड़ता है। विद्या ही निर्धन का धन है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना धन। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। वेश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रखती। नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिसपे फल न हो। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखे। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अपने स्थान पर बने रहने से मनुष्य पूजा जाता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। किसी लक्ष्य की सिद्धि में कभी भी किसी भी शत्रु का साथ न करे। आलसी व्यक्ति का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। प्रत्यक्ष और परोक्ष साधनों के अनुमान से कार्य की परीक्षा करे। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। समय का ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्विघ्न नहीं रहता। दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है। चंचल चित्त वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। लापरवाही अथवा आलस्य से भेद खुल जाता है। भाग्य पुरुषार्थ के पीछे चलता है। अर्थ और धर्म कर्म का आधार है। शत्रु दंड नीति के ही योग्य है। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करे। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता ना करे।